SC/ST एक्ट लगाई है। अब हमें बताइए कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करना कहां से सही है? क्या आपको लगता है कि प्रियाराज गाली दी होगी? हमेशा SC/ST के सभी भाइयों के लिए कभी भी लड़ाई की बात हो, कभी भी हक की बात हो, तो सबसे सामने अगर कोई खड़ी मिली है तो वो प्रिया मिली है। आज मेरे ऊपर उल्टा चार्ज लगा है। अब बताइए, ये जो हाथ में आप देख रहे हैं ये उसी केस का नकल है। उल्टा सारा चीज मेरे ऊपर लगा दिया। DSP साहब हमको बोले कि तुम्हारे ऊपर केस नहीं होगा क्योंकि तुम सही हो, लेकिन बिना जांच के, बिना पड़ताल के मेरे ऊपर ये एक्ट लगा दिए। ये कहां से सही है? अगर ये केस वापस नहीं लेते हैं तो हम DSP सर के कार्यालय के सामने में हजारों लोग के सामने में धरना देंगे और फिर आपको बताना पड़ेगा कि आप इसके साथ गलत किए। पूरे लोग ये चीज देख रहे हैं कि जो बोलेगा, जो हक के लिए लड़ेगा, उल्टा उसके ऊपर केस हो जाएगा। आपको ये केस वापस लेना पड़ेगा, इतना आप समझ लीजिए। धन्यवाद। प्रियाराज यादव हैं, बिहार से RJD की प्रवक्ता हैं। इनको SC/ST का दुरुपयोग जब समझ में आया, जब इनके ऊपर खुद SC/ST की कार्रवाई हो गई, वो भी सिर्फ इतने पर कि इन्होंने किसी को गालियां दे दी होंगी, जबकि ये वीडियो में कह रही हैं कि मैंने कभी गालियां नहीं दी, मैं बहुजन साथियों के साथ, दलितों के साथ हमेशा से उनकी लड़ाई में खड़ी रही हूं, सामान्य वर्ग के विपक्ष में। क्योंकि हमेशा से एक आक्रांताओं का रूप दिखा गया है श्रवण समाज को, दलित समाज के सामने जो पेश किया है श्रवण समाज का एक रूप, वो आक्रांताओं का रूप पेश किया है इन सरकारों ने, इन जैसे घटिया नेताओं ने। आज जब खुद पर बीती तब इनको ये समझ में आ रहा है कि SC/ST का दुरुपयोग सिर्फ और सिर्फ दुरुपयोग ही होता है। आज ये कहने पर मजबूर हुई, नहीं तो अभी तक ये कहते थे कि SC/ST के साथ हम मजबूती से खड़े हैं, हम बाबा साहेब के संविधान के साथ मजबूती से खड़े हैं, बाबा साहेब के संविधान को कभी बदलने नहीं देंगे, खत्म नहीं होने देंगे। क्योंकि वोट बैंक की राजनीति प्रियाराज यादव कर रही थी अभी तक, जब खुद पर भी थी तब इनको समझ में आया। अब चलो देर आए दुरुस्त आए, समझ में तो आया कि SC/ST का मोस्टली दुरुपयोग ही होता है। बाकी आप लोग बताएं प्रियाराज यादव पहले क्या थी और अब क्या भाषा है इनकी। धन्यवाद।